हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखें, मैंने ये पिछली वीडियो में आपको ये पूरा डिटेल में बताया था कि ये ग्रैनी स्क्वायर हमने किस तरह से बनाया है। पहले हमने ये सर्कल बनाया था, उसके बाद इसको स्क्वायर में हमने कन्वर्ट किया था। तो ये सेम मैंने यहाँ पे 1 2 3 और ये एक 4, तो 4 टोटल ये मैंने बना लिए हैं। ये देखें, बहुत ही प्यारा कॉम्बिनेशन है ये येलो और साथ में पर्पल का। आपको पता नहीं एग्जैक्ट शेड दिख रही है, फिर ये देखें इस तरह से ये पर्पल शेड है, बहुत ही प्यारी सी। इसके साथ अब हम बहुत ही प्यारा सा पर्स बनाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम इसकी जो डोरी बनाएंगे, ऊपर स्ट्रैप जो होता है बैग का वो बना लेंगे। तो उसके लिए भी मैं ये देखें, ये सेम ले लिया धागा मैंने, इसको मैं डबल करके बनाऊंगी। मतलब ये भी थ्रेड लूँगी और ये भी, इन दोनों को एक साथ इस तरह से लेके फिर हम इसको यूज़ करेंगे, ताकि ये जो हमारी जो बैग की स्ट्रैप होगी या डोरी होगी वो मोटी हम बनाएंगे। तो ये इस तरह से 6 तारें ये बन गई, यानी कि 3 प्लाई और 3 प्लाई, ये 6 प्लाई की वूल हमारी बन गई। तो इसको हम अब रेडी करेंगे। इसी के अकॉर्डिंग मैंने 4.5 mm का देखे यहाँ पे क्रोशिया हुक लिया है, इसके साथ मैं इसको बनाऊंगी। तो इस तरह से लेंगे, यहाँ पे पहले एक नॉट यूँ लगाएंगे, ये देखें। उसके बाद यहाँ पे हमने चेन बनाना है 1 2 और 3, ठीक है। 3 चेन हमने बना लिए। इसको थोड़ा सा खींच के थोड़ा सा लंबा करेंगे, ठीक है। ऐसे बिल्कुल टाइट नहीं, थोड़ा सा लूज़ करके यूँ एक लूप लेंगे यहाँ पे। तो पहले वाले को हमने छोड़ देना है चेन को, सेकंड चेन से हमने वर्क करना है। तो यूँ करके एक लूप निकाला, फिर धागा लिया, नेक्स्ट वाले से एक लूप निकाला, फिर हमने इस तरह से धागा लिया और जो हमारा लास्ट वाला चेन है उसमें से हमने एक लूप निकाला, यूं करके। ये देखें, अब पहले हमने 2 निकालने हैं इस तरह से, फिर धागा लेंगे, फिर 2 को निकालेंगे, अब लास्ट में 2 रह गए इस तरह से। तो ये हमारा स्टार्ट हो गया। देखें, एक चेन बनाएंगे यहाँ पे और इसको ट्विस्ट करेंगे, टर्न करेंगे, यानी कि दूसरी तरफ कर लेंगे हम इसको। ये ऐसे था, इसको हम इस तरफ लेके जाएंगे, लेफ़्ट वाली साइड लेके जाएंगे इसको। फिर हमने यहाँ पे ये स्पेस है, इस तरह से यहाँ से लूप निकाल लेनी है, इस तरह से लेना है। फिर यहाँ पे डालना है थोड़ा आगे और यहाँ से एक लूप लेनी है। तो इन टोटल बताऊँ तो यहाँ पे जो थ्रेड हमारे पास बनेंगे 1 2 3 और ये 4 बन जाएंगे। हर बार हमने 2 थ्रेड निकालने हैं यहाँ से, 2 और ये 3, ठीक है। फिर एक चेन लेंगे, एक चेन लेके फिर लेफ़्ट वाली साइड इसको ट्विस्ट करेंगे, यहाँ पे लूप लेंगे एक, फिर थोड़ा सा आगे से एक और 2 टाइम्स हम जैसे डबल क्रोशिया के लिए निकालते हैं वैसे ही निकालेंगे। पहले हमने 2 निकाल लेने हैं एक बार में, फिर धागा लेना है, फिर नेक्स्ट 2 निकाल लेने हैं और फिर 2 बचेंगे लास्ट में, फिर धागा लेंगे और 2 को निकाल लेंगे, फिर एक चेन बनाएंगे, फिर लेफ़्ट साइड ट्विस्ट करेंगे। तो ये इसी तरह से देखें हमारी ये कॉर्ड बनना शुरू हो जाती है और ये काफ़ी मजबूत बनती है। मतलब अगर हम सिंपल चेन बनाएंगे तो वो काफ़ी स्ट्रेचेबल बन जाती है। तो हम यहाँ पे इस तरह से बनाएंगे तो ये देखें मजबूत बनती है, मतलब इतनी स्ट्रेची नहीं है कि जो बिल्कुल लंबी पड़ जाए। तो इस तरह से हम अपन इसको बनाते जाएंगे, जितनी हमें डोरी चाहिए उतनी हम बना लेंगे। तो ये देखें, मैंने ये इतनी डोरी बना ली। ये देखें, अब मैं इसको ना मेज़र करके बताती हूँ ये कितने इंचेस मैंने बनाई है। ये 20 इंच हमारी जो है ये तैयार हो गई है। तो ये इतना काफ़ी है बैग के अकॉर्डिंग, इतनी जो है डोरी जो है वो काफ़ी है। ये देखें, ये खिंच के ज़्यादा से ज़्यादा 1 1.5 इंच लंबी होगी, उससे ज़्यादा नहीं, ये काफ़ी
टाइट मजबूत बनी है। अगर आप इसी तरह से बनाएंगे कॉर्ड को तो ये बड़ी मजबूत बनती है। अब देखें इसको हमने किस तरह से बनाना है। ये रॉन्ग साइड है जहाँ से हमने थ्रेड की देखिए इस तरह से मर्ज किया हुआ है, ये फ्रंट साइड है। जो रॉन्ग साइड है उसको हमने इस तरह से ये देखें डायगोनल में फोल्ड करना है। इस तरह से डायगोनल में फोल्ड किया। इसी तरह से हमने बाकी भी फोल्ड करने हैं। तो एक यहाँ पे रखा, ये भी सीधी तरफ बाहर है, रॉन्ग साइड अंदर है। एक यहाँ पे रखा और एक डायगोनल फोल्ड करके यहाँ पे रखा। तो ये टोटल इस तरह से 4 जो हैं हमने लगा लिए। डायगोनल में फोल्ड किया है इस तरह से, जो ट्रायंगल बनेगा वैसे बनाएंगे हम इसको। अब इसको हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने इसको और इसको देखें, यहाँ पे इसकी सिलाई करनी है। इसकी यहाँ से यहाँ तक हाफ हाफ करनी है सिलाई, और इसको यहाँ से यहाँ तक। पहले मैं इतना कर लेती हूँ, फिर बताती हूँ ये ऊपर वाले को हमने किस तरह से सेट करना है। इसको सिलाई नहीं करेंगे, इसको बाद में बताती हूँ, क्योंकि ये हाफ बना के इसका हम ढक्कन भी बनाएंगे, ऊपर का फ्लैप जो होता है। तो पहले इसको और इसको सिल लेती हूँ, और फिर इसके जो नीचे वाले पार्ट हैं देखें, ये ऊपर वाले हाफ के साथ ये वाला और ये वाला अटैच होगा। जो इसके नीचे है इस तरह से खोलेंगे, इसके नीचे वाला पार्ट आधा इसके साथ होगा और ये आधा इसके साथ होगा। ठीक है, इन दोनों को सिल लेंगे। उसके बाद ऐसे करेंगे, ऐसे ये यहाँ से सिलेगा, ये ऐसे आएगा तो ये यहाँ से सिलेगा। तो इन तीनों को मैं आपस में पहले सिल लेती हूँ। सिलने का तरीका बड़ी आसानी से क्रोशिया हुक के साथ सिल सकते हैं, चेन के साथ चेन को मिलाते हुए, या फिर आप सुई धागे के साथ आराम से सिल सकते हैं। ठीक है, अगर क्रोशिया के साथ सिलना है तो मैं आपको बता देती हूँ किस तरह से इसको हमने अटैच करना है। अब देखिए इसको और इसको जोड़ना है, तो इन दोनों को इस तरह से पकड़ेंगे, कॉर्नर से कॉर्नर को ऐसे लेंगे, चेन बनाते जाएंगे। सिंगल क्रोशिया के साथ इसको हम बंद कर लेंगे। चेन को उठाएंगे दोनों तरफ की और सिंगल क्रोशिया के साथ बंद कर लेंगे। तो ये इस तरह से देखें सिलाई इसकी शुरू हो गई है। बस ऐसे ही हम इसको पूरा सिल लेते हैं, फिर दिखाती हूँ आपको। अब देखिए मैंने यहाँ से शुरू किया था, यहाँ तक सिला, उसके बाद ये वाला और ये वाला पूरा सिल के यहाँ पहुँच गई मैं। अब इस पोर्शन को हमने अटैच करना है इसके साथ। तो ये देखें यूँ रखेंगे। अब यहाँ पे जो वी बन रही है इसके साथ इसको अटैच करेंगे। ये हमारी उल्टी साइड है, ये सीधी तरफ है, तो उल्टी साइड ऐसे रखेंगे, रॉन्ग साइड की तरफ रॉन्ग साइड आ जाएगी इस तरह से। यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक इसको अटैच करेंगे ऐसे वी, ये ऐसे, ये डायगोनल में इस तरह से अटैच होगा यहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ से मैं अटैच करके फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए
इसको मैंने सिलाई कर ली है और ये पूरा बनकर तैयार हो गया है। इस तरह से देखें, यहाँ से हमने इसको जोड़ा, ये बैक साइड से दिख रहा है ऐसे। और सिंगल क्रोशिया के साथ जब हम इसकी सिलाई करते हैं तो इस तरह से उभरा हुआ पैटर्न बनकर आता है। अब देखें, इसके साथ हम स्टेप को जोड़ेंगे। तो यहाँ पे हमने जो सिलाई की है, देखें यहाँ पे इस तरफ, दोनों तरफ हम इस स्टेप को लगा लेंगे। तो क्रोशिया हुक डालेंगे यहाँ पे और धागे के साथ इसको इस तरह से खींचेंगे, थोड़ा सा अंदर की तरफ लेके आएंगे यहाँ पे इस तरह से, और इतना फोल्ड करेंगे कि हमारी जो सिलाई है इसकी आराम से हो जाए। उसी हिसाब से हमने इसको खींच के बराबर कर लेना है यहाँ तक। और यहाँ पे हमने करनी है अब सिलाई। तो सुई के साथ इस तरह से धागा ले लेना है मैचिंग वाला, और यहाँ पे हम सिलाई कर लेंगे। तो ये सिलाई जब हम करते हैं बिल्कुल भी दिखाई नहीं देती है, क्योंकि एक तो कलर सेम है और ऊपर से हमारा जो ये कार्ड बनाई हुई है हमने जो डोरी, वो भी सेम उसी पैटर्न में है धागे वाली। इसको अब हम सिलाई कर लेंगे। मोटा मोटा थोड़ा सा इसका टांका रखेंगे और इसको पूरा यहाँ पे अच्छे से नाट वगैरह लगा के बंद कर लेंगे। तो 4-5 बार यहाँ पे हमने अच्छे से इसको सिलाई करके एक्स्ट्रा धागे को काट देना है अच्छे से। और जो बाकी थोड़ा धागा सामने दिख रहा होगा उसको हमने इसी डोरी के अंदर क्रोशिया हुक के साथ सिक्योर कर लेना है। पूरी फिनिशिंग वहाँ पे हमने दे देनी है, बिल्कुल भी दिखेगा नहीं कि हमने यहाँ पे सिला हुआ है या बांधा हुआ है। देखें, अब डोरी को सीधा कर लेना है, यानी कि एक ही तरफ की जो साइड होती है वो करके दूसरी तरफ भी हमने उसी तरह से इसको अटैच करना है। बस जब डोरी को दूसरी तरफ लगाएंगे तो उसका जो एक ही तरफ जो है वो मुड़नी चाहिए, ये नहीं कि बीच में ट्विस्ट हुई हो, तो फिर वो बाद में गड़बड़ हो जाती है। तो पहले जब हम एक बार इसको जहाँ पे बांध लेंगे, अच्छे से निकालेंगे, तो उसके बाद एक बार फिर से चेक कर लेंगे अगर कोई ट्विस्ट लग रहा है। देखें इस तरह से, ये देखें यहाँ पे हल्का सा ट्विस्ट है तो उसको सीधा करके इस तरह से फिर हम इसको अटैच कर देंगे, तो बिल्कुल डोरी हमारी फिर बैक की सीधी आ जाएगी। इस बात का डोरी अटैच करते वक्त हम ध्यान रखेंगे। सेम इसको सिलाई करके अच्छे से बाकी धागे को सिक्योर करके काट कूट के बिल्कुल फिनिशिंग के साथ डोरी को अटैच कर देंगे। तो देखें इस तरह से हो गया। अब यहाँ पे हम ये जो इसका हमने फ्लैप बनाया हुआ है, यहाँ पे जो चेन स्पेस थी कॉर्नर की, वहाँ पे हम छोटा सा एक लूप बनाएंगे बटन को बंद करने के लिए। तो यहाँ पे मैं 3, 4, 5, 6, 7 और 8 चेन मैंने यहाँ पे बना ली हैं। और सेम उसी स्पेस पे देखें, उसी स्पेस से इस तरह से मैंने धागा लेके सिंगल क्रोशिया के साथ यहाँ पे बंद कर देना है। एक चेन लेंगे और थोड़े से एक्स्ट्रा धागे को छोड़ के हम काट लेंगे। ये देखें इस तरह से इसको हम यहाँ पे बंद कर देंगे, एक चेन के साथ इसको टाइट कर देंगे। तो इस तरह से हमारी एक लूप बन जाएगी। अब ये जो दोनों थ्रेड हैं इनको आपस में एक नाट लगा के बाकी को अच्छे से सिक्योर करके अंदर की तरफ अच्छे से क्रोशिया हुक के साथ टाइट करके और फिनिशिंग कर देंगे यहाँ पे। अब देखें, ये बटन लिया है मैंने, गोल बटन है बहुत ही प्यारा सा, और इसकी थिकनेस देखें, इतना मोटा एटलीस्ट होना चाहिए। बैक के पर्स का जो बटन होता है, इसको हम यहाँ पे अटैच करेंगे इस स्पेस पे। तो देखें, सुई में हमने धागा डाल लेना है और यहाँ पे हम धागे को डबल भी कर सकते हैं, जितनी आपकी बटन की मोटाई है उसी हिसाब से हमने, क्योंकि इसको एक ही बार में हमने अटैच कर देना है। तो इस तरह से हम धागे को निकालेंगे। यहाँ पे हमने सुई में मोती को या बीड को ले लिया और थोड़ी ऊपर जाके इस तरह से निकाल देंगे। निकाल के अंदर वाली तरफ धागे को हमने अच्छे से दोनों तरफ से बांध के और बाकी एक्स्ट्रा को काट के फिनिशिंग कर देनी है। तो इस तरह से हमारा ये बटन यहाँ पे लग गया है, देखें बिल्कुल फिनिशिंग के साथ। और ये देखें, यहाँ पे जो लूप बनाई है इस तरह से ये यहाँ पे बंद हो जाएगा। ये देखें, आप चाहें तो मैचिंग कलर का भी बटन लगा सकते हैं। ये वुड कलर का बटन था और था भी ये वुड का ही, तो बहुत ही अच्छा बटन है ये, इसलिए मैंने ये मोटा बटन यहाँ पे लगाया। तो इस तरह से देखें फाइनल इसकी जो लुक बनकर आई है। अब मैं इसकी आपको चौड़ाई बता देती हूँ। 8 इंच ये बनकर तैयार हुआ है
और लंबाई भी इसकी 8 इंच ही होगी, क्योंकि ये बराबर जो स्क्वायर बनाए थे हमने वो बराबर होते हैं लंबाई चौड़ाई में। और जो हमने सिंगल क्रोशिया के साथ इसकी सिलाई की हुई है उसके साथ उभरा हुआ पैटर्न बनकर आता है। ये एक इसका बेस्ट पार्ट रहता है सिलाई का, इस तरह से। तो चलिए देखिए कितना सुंदर ये बनकर तैयार हुआ है। फाइनल लुक बहुत ही प्यारी बनकर आई है। कलर कॉम्बिनेशन तो बहुत ही प्यारा था। ये मोबाइल देखिए, इस तरह से मोबाइल का कवर डाल रही हूँ मैं आपको दिखाने के लिए कि इसमें कितनी कैपेसिटी है। तो काफ़ी इसमें सामान, आपका कार्ड होल्डर, मोबाइल, पर्स में सब कुछ आ जाते हैं। तो वेट करके मैं आपको बताती हूँ कितनी इसकी जो वूल है वो लगी है। सिंपली हमने यहाँ पे 4 ग्रैनी स्क्वायर बनाए थे, उसके साथ हमने इतना प्यारा ये बैग बनाया हुआ है। अब इस तरह से मैं फ़ोल्ड करके एक बार आपको बता देती हूँ वूल कितनी लगी है। तो ये देखें 73 ग्राम्स। तो 3 ग्राम के आसपास हमारा, 2-3 ग्राम के आसपास बटन भी रहा होगा, तो 70 ग्राम मान के चलिए आपको यहाँ पे वूल हमारी जो लगी हुई है। तो कितनी कम वूल में हमने इतना प्यारा ये पर्स बनाकर तैयार कर लिया है। देखने में देखिए कितना सुंदर है। कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत ही प्यारा है। आप अपने मन चाहे कलर कॉम्बिनेशन में बना सकते हैं। सिंपली 4 ग्रैनी स्क्वायर बनाइए और आप स्टार्टिंग से वीडियो को फॉलो करेंगे तो आपको ये पूरा आसानी से बन जाएगा। तो चलिए हम मिलते हैं अगली एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।